राजस्थान के इतिहास के स्रोत, इसमें हम आधुनिक ग्रंथों की चर्चा करेंगे। राजस्थान के इतिहास के ग्रंथ, इसमें सर्वप्रथम हम ले रहे हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इनके लेखक कर्नल जेम्स टॉड हैं और इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहते हैं, पिता भी इनको कहा जाता है। इन्होंने 1817 से लेकर 1822 तक राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया था। इनकी रुचि ऐतिहासिक सामग्री के कलेक्शन में भी थी, वो इन्होंने इकट्ठी की और उसके आधार पर इंग्लैंड में जाकर इन्होंने सारी सामग्री के आधार पर एक ग्रंथ लिखा जो कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के नाम से जाना जाता है। कर्नल टॉड का ये ग्रंथ राजस्थान के इतिहास का एक विश्वकोश कहा जा सकता है। इसके प्रथम खंड से हमें उस समय के सामंती व्यवस्था, राजपूतों की वंशावलियों के बारे में और मेवाड़ राज्य के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास की भी जानकारी मिलती है। दूसरे खंड से हमें मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, हाड़ौती, आमेर इन राज्यों के बारे में विवरण प्राप्त होता है। साथ ही पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ में इन्होंने राजपूत समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, आदिवासियों के जीवन, मंदिर, मूर्तियां, इनके बारे में भी लिखा है। कर्नल टॉड का कहना था कि राजस्थान का इतिहास जो भी हमें मिला है और कर्नल टॉड के द्वारा जो कुछ भी लिखा है उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं और कुछ ऐसा कहते हैं कि इनको नैन्सी की ख्याति नहीं मिली थी। इस वजह से ये कहीं ना कहीं इसमें त्रुटियां आ गई हैं। लेकिन पहली बार उस बिखरी हुई सामग्री को एकत्रित करके जो प्रयास इन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में किया वो वास्तव में प्रशंसनीय कहा जा सकता है। इन्होंने आगे चलकर जो जानकारियाँ इसमें दी है, ख़ासतौर से सर्वप्रथम राजस्थान या रायथान या रजवाड़ा, इन शब्दों का इन्होंने ही पहली बार प्रयोग किया था। और टॉड ने अपनी इसी पुस्तक में राजस्थान के बारे में भी लिखा था कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जहाँ थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही ऐसा कोई नगर मिले जहाँ लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। तो यहाँ की शौर्य और वीरता, इससे ये काफ़ी प्रभावित थे। टॉड के लिए कहा जाता है कि घोड़े पर बैठकर राजपूत राज्यों के इतिहास से संबंधित सामग्री इन्होंने जुटाई थी, इसीलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था। कर्नल जेम्स टॉड को राजपूत शासकों से इतना लगाव हो गया था कि उनके अधिकारियों को कंपनी के प्रति उनकी स्वामी भक्ति के बारे में संदेह होने लगा था और इसी कारण 1822 में टॉड ने स्वास्थ्य का बहाना बनाकर कंपनी की नौकरी को त्याग पत्र देकर वो इंग्लैंड चले गए थे। और कर्नल जेम्स टॉड ने यहाँ से जो ऐतिहासिक सामग्री का संकलन किया था उसको फिर वहाँ जाकर उन्होंने एक कृति के रूप में प्रकाशित किया था। 1829 ईस्वी में उन्होंने अपनी इस पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान लिखी और इसका संपादन फिर विलियम क्रुक ने किया था। और आगे चलकर इससे हमें राजस्थान के राजपूतों की वंशावलियाँ, यहाँ की सामंती व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था और मेवाड़ के इतिहास में भी हमें जानकारी मिलती है। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, इन इतिहासों की भी जानकारी हमें मिलती है। इस पुस्तक का एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसका हिंदी अनुवाद
डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया, जो कि सिरोही राज्य के निवासी थे, और इनका भी राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान, जिसे हम आगे देखेंगे। 1935 में कर्नल टॉड की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद उनका जो दूसरी पुस्तक थी पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रैवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये 1939 में प्रकाशित हुई थी। टॉड की एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के इतिहास का पहली बार विस्तृत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त विवरण प्राप्त हुआ था, और इसी वजह से इन्हें हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का पिता भी कह सकते हैं। दूसरा ग्रंथ हम ले रहे हैं वंश भास्कर। वंश भास्कर, इसके लेखक सूर्यमल मिश्रण हैं। सूर्यमल मिश्रण जो कि 1815 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ था, और इन्होंने वहाँ के महाराव राम सिंह के कहने पर 1840 ईस्वी में वंश भास्कर को लिखना प्रारंभ किया था। इसके अलावा भी इन्होंने वीर सतसई, बल बुद्धि विलास, सती रासो, काफ़ी सारी अन्य 6-7 रचनाएं भी इन्होंने लिखी थी, और इस क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में इनका योगदान भी उल्लेखनीय है। सूर्यमल मिश्रण, इनका जो जन्म था वो बीकानेर में हुआ था। इनके पिता का नाम चंडीदान था, और सूर्यमल मिश्रण बूंदी नरेश महाराव राम सिंह के समय में ये उनके आश्रित कवि रहे थे। इन्होंने राजपूतों के अग्निकुंड की उत्पत्ति का उल्लेख किया था, और साथ ही बूंदी राज्य के अन्य राज्यों से संबंध, चौहान वंश की विभिन्न शाखाओं, और इसके अतिरिक्त इन्होंने मध्यकालीन राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और यहाँ की परंपराएं, उत्सव, मेले, इन सब की जानकारी इसमें दी है। डॉक्टर कानूनगो ने कहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और साहित्यिक दृष्टि से 19वीं शताब्दी के महाभारत की गणना में भी इसे रखा जा सकता है। वंश भास्कर के बाद हम अगला ले रहे हैं वीर विनोद। वीर विनोद, इनके लेखक कवि राजा श्यामल दास हैं। ये वीर विनोद एक तरह से मेवाड़ का ये वृहत इतिहास है, एक विस्तृत रूप में लिखा हुआ इतिहास है, और इसमें इन्होंने प्रारंभ से लेकर मेवाड़ के महाराणा तक, भीम सिंह जी तक का इसमें वर्णन हमें मिलता है। इन्होंने मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह की प्रेरणा से ये लिखना शुरू किया था, और इसके लिए एक अलग विभाग की स्थापना भी की गई थी, इतिहास विभाग की, और सारी सामग्री इसमें एकत्रित करके 1871 ईस्वी में वीर विनोद का लिखा जाना प्रारंभ हुआ था, जो आगे चलकर 1892 ईस्वी में तैयार हुआ, और 21 वर्ष इसको लिखने में पूरी तरह से छपकर आने तक लगे थे, और जो खर्चा आया था वो 1 लाख रुपए से अधिक खर्च हुआ था। किसी कारण से फिर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इस ग्रंथ के प्रचलन पर रोक लगा दी थी, और उसके बाद वीर विनोद नामक पुस्तक में उदयपुर राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है, और उसी जानकारी के आधार पर
ये माना जाने लगा कि मेवाड़ में जो 84 दुर्ग बने हैं, उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। कुंभा के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हमें श्यामल दास की इस रचना से मिलती है। श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी और साथ ही मेवाड़ के महाराणा ने इनको कवि राजा की उपाधि दी थी। बाद में महामहोपाध्याय की उपाधि भी इनको दी गई थी। श्यामल दास जी के और वीर विनोद के बारे में ये कहा जाता है कि उदयपुर राज्य के इतिहास के साथ साथ घटनाओं और सामाजिक अन्य परिस्थितियों के बारे में, आर्थिक और धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जा सकता है। राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए इसे एक अनमोल ग्रंथ भी कहा जाता है। वी.एस. भार्गव का भी कहना था कि जिस प्रकार अकबर महान के शासनकाल में अबुल फजल ने ऐतिहासिक सामग्री का संग्रह किया था, उसी प्रकार श्यामल दास ने भी ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर वीर विनोद की रचना की थी। तो ये ग्रंथ महाराणा शंभू सिंह की प्रेरणा से लिखना प्रारंभ हुआ था और उन्हीं के प्रयासों से ये उभर कर आया था और बाद में मेवाड़ के महाराणा के द्वारा इसे अन्य तरह से सहयोग देकर इसको छपाया गया था। इसके बाद हम अन्य शासकों के बारे में, अन्य इतिहासकारों की भी चर्चा करेंगे, जिसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये भी हैं और इन्हें G.H. ओझा के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वप्रथम इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा था और उसके बाद इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, अन्य क्षेत्रों के बारे में भी इन्होंने इतिहास लिखा था। इन्होंने सर्वप्रथम जो इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, इनको पुरातत्ववेत्ता भी ये थे और उन्हें लिपि माला का भी, जो प्राचीन लिपि थी, इसका भी ज्ञान था और इसीलिए इन्होंने जो सामग्री उपलब्ध थी उस सामग्री का अच्छी तरह से अध्ययन करके और इसको, इन विविध इतिहास को इन्होंने लिखा था। तो राजस्थान के इतिहास का जो स्वरूप हमें मिलता है और उसको विस्तृत रूप से सारी सामग्री के आधार पर लिखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। 1908 में राजस्थान संग्रहालय के ये अध्यक्ष भी बने थे और 30 वर्षों तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा को संस्कृत, फारसी, राजस्थानी भाषा का भी ज्ञान था। राजस्थान की प्राचीन लिपि का भी ज्ञान होने के कारण उन्होंने काफ़ी कुछ राजस्थान के इतिहास में अपना योगदान दिया। इसके अलावा दशरथ शर्मा, G.S. जगदीश सिंह गहलोत, गोपीनाथ शर्मा, मथुरालाल शर्मा, R.P. व्यास, इन इतिहासकारों का भी राजस्थान के इतिहास में अमूल्य योगदान कहा जा सकता है। धन्यवाद।